आप गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने भी भगवत गीता पे बहुत बात करता हूँ और बहुत साल पढ़ा है मैंने भगवत गीता। आपके बहुत सारी वीडियोस देखे हैं हमने जहां आप गीता के बारे में भी बोलते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं विवेक जी कि जो काम आप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जिनको ये जो एजुकेशन है, बिजनेसेस को कैसे बढ़ाना है, अपने आप को अपने करियर में कैसे बढ़ाना है, इसके लिए जो एक्सेस नहीं है, ये जो आप इन तक पहुंचा रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और रियली हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन एंड कूडोस टू द काइंड ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग। और रही बात काम करते समय हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, कई बार मैं कहता हूँ कि समंदर में फ़ना होना तो किस्मत की निशानी है। दुख तो उन पर होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। एक बार समंदर पे निकल के फना हो गए, लक था वो आपका, लेकिन जो निकले ही नहीं, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कर्म करने की बात जब हम कह रहे हैं तो सबसे पहले ही, जैसे हम कई बार कहते हैं, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड देन लीव इट एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। तो काम करते समय ईश्वरवाद को कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जैसे ईश्वरवाद लाएंगे तो हम पैरासाइट बन रहे हैं, उन पे डिपेंड कर रहे हैं, अपनी 100% नहीं दे रहे हैं, अपनी 100%। अगर 100% अपनी, अगर पैरासाइट ही बनाना होता तो कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध ऐसे ही जिता देते। ठीक बात है। वो तो 100% उनको अपना पूरा देना पड़ा पहले, हर अस्त्र हर शस्त्र 200% फोकस, 1% भी कम नहीं। एक अस्त्र के मंत्र को जब उच्चारण करते समय पूरा 200 फोकस के साथ अर्जुन मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि पीछे कृष्ण बैठे हैं, आगे कृष्ण बैठे हैं, बिल्कुल नहीं।